Hello to everyone and good afternoon to all. This year UPSC CSE Prelims 2025 paper analysis session में आप सभी का स्वागत है. I have gone through the paper. मैंने पेपर को देखा और one of the thing I would like to conclude कि पेपर conceptual based है. या इसके डिफिकल्टी लेवल पे बात करें तो डिफिकल्टी लेवल ठीक ठाक है. पूरा कॉम्प्रिहेंसिव वीडियो इस पे लेके आएंगे पूरा पेपर एनालिसिस के साथ. उसके पहले आज हम लोग इस स्मॉल सेक्शन क्वालिटी को हम लोग डिस्कस करेंगे और उससे हम लोग ये एनालाइज करने की कोशिश करेंगे कि इस साल का पेपर का क्या पैटर्न रहा. इस साल के पेपर्स में जो क्वेश्चन पूछे गए उसमें आपको किस तरह की तैयारी की जरूरत है. और मोस्ट इंपॉर्टेंट थिंग इज दैट कि नाउ द यूपीएससी एग्जामिनेशंस स्पेशली द सिविल सर्विस एग्जामिनेशन ये आपके एफर्ट्स की बात है, परस्यूट्स की बात है. आपने थॉरोली बहुत अच्छे से पढ़ा है और ये ट्रेंड पिछले कई सालों से चलते आ रहा है. सो देयर बाय बहुत टफी टर्मिनेस में कभी नहीं रहना है. आपको ये चीज तो बहुत क्लियर कट समझ लेना है कि यदि आप पढ़ते हैं स्टैंडर्ड किताबों से पढ़ते हैं तो फिर आप आज के दिन बहुत अच्छा कर जाते हैं, है ना. इसका मतलब पीटी जो है वो ढंग से तैयारी करना तो है ही, लेकिन कंसेप्ट आपको क्लियर करने पड़ेंगे. तो जहां तक इस साल के पेपर की बात करें तो कुछ क्वेश्चंस भी हम लोग डिस्कस करेंगे और एंटायर पेपर को भी हम लोग डिस्कस करेंगे. तो क्विक सेशंस में हम लोग सिर्फ क्वालिटी के कुछ क्वेश्चंस की बात करते हैं. तो दिस ईयर आल्सो द 15 क्वेश्चंस हैव बीन आस्क्ड. क्वालिटी से आपके क्वेश्चन पूछे गए हैं और हमेशा ही बोलता हूं मैं कि जो इंडियन पॉलिटी है दिस इज द फर्स्ट पिलर फॉर सिविल सर्विस एग्जामिनेशंस, राइट. और इंडियन पॉलिटी का जो स्मार्टनेस देखो, इसमें कंसेप्ट बेस्ड क्वेश्चंस है और यो कहे प्रीलिम्स के लिए फिर से लक्ष्मीकांत की जो टेक्स्ट बुक है ना, ये काफी रिलेवेंट है. क्वेश्चंस को देखिए आप तो डायरेक्ट स्टेटमेंट बेस्ड क्वेश्चंस है और इन बिटवीन द बुक से लिया गया है. तो देयर बाय ये जो हमारा क्लासरूम प्रोग्राम्स था, जो क्लासरूम प्रोग्राम पे जो बच्चे हैं दे आर डेफिनेटली दे आर कॉन्फिडेंट. और कुछ क्वेश्चंस को यदि हम लोग रेफर करें कि देखिए आप इस साल आपके जो एरियाज हैं, ऑर्डिनेंस से क्वेश्चन पूछे गए आपसे, गवर्नर से क्वेश्चन पूछा गया है, फंडामेंटल राइट्स, ड्यूटीज, डीपीएसपी को मिला के क्वेश्चन पूछा गया है ना. उसके बाद आप देख लो गवर्नर से क्वेश्चन पूछा गया है, स्पीकर से क्वेश्चन पूछा गया, पंचायती राज सिस्टम से क्वेश्चन पूछा गया. एंड एडिशनली यदि दो चार और बातें करें तो फिर आप देख लो कि आपका जो इंटर स्टेट काउंसिल, जोनल काउंसिल, उससे क्वेश्चन पूछा गया है. तो पेपर को देख के है ना, स्पेशली इंडियन पॉलिटी का जो सेक्शंस है आप ये बता सकते हैं, बोल सकते हैं कि दैट जिन्होंने भी थॉरोली इस बुक को करा है, मैं हमेशा ही स्टूडेंट को बोलता हूँ कि दैट आप मोर देन 10 टाइम्स ऑफ इंडियन पॉलिटी को रिवाइज करके जाए. एंड प्रीलिम्स के पहले भी जो हमारा वीडियो था अप्रोच में मैंने यही बोला था, इवन द लास्ट मिनट रिविजन में भी आप करके जाए. ठीक, तो वही पूरा पैटर्न देख लो. पंचायती राज इंस्टीट्यूशन से आपके क्वेश्चन है ना. तो यहाँ पर यदि देखिए आप जैसे सेट ए और सेट ए में 51 नंबर का क्वेश्चन है वो रिलेटिंग टू ऑर्डिनेंसेस है. और ऐसा नहीं कि बहुत हाई फाई फंडे आपको चाहिए. ऑर्डिनेंस को बेसिक नॉलेज इसके पास है कि व्हाट इज ऑर्डिनेंस, व्हाट इज द पर्पस ऑफ ऑर्डिनेंस और इसका डोमेन या एक्सटेंट क्या है. कि यूनियन लिस्ट के जो भी सब्जेक्ट है, जैसे पार्लियामेंट, यूनियन पार्लियामेंट के पास जो भी पावर्स है, तो सिमिलर टाइप ऑफ पावर माने सेम टाइप ऑफ थिंग्स कैन बी डन विद द ऑर्डिनेंस. बट नॉर्मल लेजिस्लेशन से ऑर्डिनेंस से डिफरेंसेस होता है कुछ अकाउंट्स पे. ठीक है, तो यहाँ पर ऑर्डिनेंस से रिलेटेड क्वेश्चन है आपका. क्वेश्चन नंबर 52 यदि बात करें तो इसमें स्टेट जो रीऑर्गेनाइजेशन एंड इवोल्यूशन का पेजेस हैं, अरुणाचल प्रदेश है, नागालैंड है, त्रिपुरा है. सो डेफिनेटली आप देखो कि ये बहुत ट्रेडिशनल क्वेश्चंस हैं और बहुत ट्रिवियल क्वेश्चंस हैं जो आपको जनरली यूपीएससी के लिए, प्रीलिम्स के लिए पढ़ते हैं. तो आप इन चैप्टर्स को जरूर रिवाइज करते हैं, राइट. क्वेश्चन नंबर यदि 53 की बात करें, बहुत सिंपल क्वेश्चन है. इंटर स्टेट काउंसिल, जोनल काउंसिल, नेशनल सिक्योरिटी काउंसिल से रिलेटेड कुछ क्वेश्चन पूछे गए हैं और पूछा गया है कि इनमें से कौन सा कॉन्स्टिट्यूशन प्रोविजन से बना है, मतलब कौन कॉन्स्टिट्यूशनल बॉडी है. इस तरह के क्वेश्चन आपसे पूछा गया है. तो बहुत ऐसा नहीं बोल सकते कि आउट ऑफ द बॉक्स क्वेश्चन है, बुक से डायरेक्ट क्वेश्चन है, राइट. आप बात करें क्वेश्चन नंबर 54 की बात, तो यहाँ पर आपको जो अमेंडमेंट का प्रोसेस है, ठीक है, कि यू नो दैट कि देयर इज आर्टिकल नंबर 368 है ना.
There is article number 368 और article number 368 talks about the constituent power of the parliament. You know that कि इसके लिए special majority चाहिए. There is a need for special majority and special majority plus consent of the state, second criteria. And then the third criteria simple majority होता है जो कि आर्टिकल 368 के बाहर है, ठीक. जिसमें आपको मैंने क्लास में बोला था कि मस्ट रिमेंबर, उसको रट्टा मारना है कि कौन कौन से प्रोविजंस स्पेशल मेजॉरिटी से अमेंड किए जा सकते हैं, स्पेशल मेजॉरिटी प्लस कंसेंट ऑफ द स्टेट्स में किसको किया जा सकता है और सिंपल मेजॉरिटी में भी किया जा सकता है. तो वो जो अमेंडमेंट वाला जो चैप्टर है उससे आप इसको देख सकते कर सकते हैं, राइट. क्वेश्चन नंबर 55, जैसा यूपीएससी हमेशा पूछता है कि पिछले कई सालों से डायरेक्टली आपको कुछ स्टेटमेंट्स दे दिए जाएंगे एंड आपको पता करना होगा कि ये यूपीएससी का स्टेटमेंट है कि ड्यूटीज का स्टेटमेंट है. इस पर देखो आप एक ही क्वेश्चंस में एफआर डीपीएसपी ड्यूटी, एक साइड में स्टेटमेंट्स है, एक साइड में आपको प्रोविजंस दिए गए, मैच करना है. हालांकि इस क्वेश्चन के लिए तीनों स्टेटमेंट सही है और आप देखोगे कि तो लक्ष्मीकांत की जो टेक्स्ट है, फंडामेंटल बुक है, वो आप उसी से डायरेक्टली स्टेटमेंट आपको मैच होगा. हालांकि आप कहीं भी पढ़े होंगे, दीज क्वेश्चंस आर सच ए क्वेश्चंस इफ यू आर रेडी टू क्रैक दिस एग्जामिनेशन, इस मिनिमल लेवल ऑफ प्रिपरेशन की जरूरत होती है. सो क्वेश्चन नंबर 55 सेम एज इट इज है. आप क्वेश्चन नंबर 56 की बात करेंगे तो क्वेश्चन नंबर 56 शेड्यूल एरिया, ट्राइबल एरिया, दैट इज वन ऑफ द पेड टॉपिक ऑफ यूपीएससी, दैट इज 5th शेड्यूल, 6th शेड्यूल. क्वेश्चन पूछता है तो आपका शेड्यूल एरिया से भी क्वेश्चंस है. नाउ जब इंडियन ईयरबुक की बात करेंगे तो यहाँ पर देख लो आप कि विद रेफरेंस टू द क्वेश्चन नंबर 57, इसमें आपको कुछ एडमिनिस्ट्रेटिव बताना है कि किस मिनिस्ट्री के अंडर आता है. लाइक द कॉयर बोर्ड की बात करें, आप द नेशनल सेंटर फॉर ट्रेड इंफॉर्मेशन की बात करें तो इस तरीके से आप देख सकते हैं कि यहाँ पर फिल मैच करना. क्वेश्चन नंबर 58, इसमें भी आप देखो लिस्ट 1 है. लिस्ट 1 में यूनियन लिस्ट है, ये 7 शेड्यूल प्रोविजंस दिया हुआ है एंड अमेंडमेंट प्रोसीड्यूर पूछा है किस तरह से जरूरत पड़ी है, व्हिच टाइप ऑफ मेजॉरिटी इज रिक्वायर्ड, स्पेशल मेजॉरिटी प्लस कंसेंट ऑफ द स्टेट और सिंपल मेजॉरिटी. तो इस चैप्टर को जिसने भी पढ़ा होगा और पीछे जो लिस्ट दिया हुआ है कैटेगरी वाइज, सिंपल मेजॉरिटी, दीज प्रोविजंस, स्पेशल मेजॉरिटी, वहां से आप देखो डायरेक्ट क्वेश्चंस है. एक बड़ा ही अच्छा क्वेश्चन है गवर्नर से रिलेटेड एंड उसके पावर से रिलेटेड, राइट. उसी तरह से इसी में द मेंबर ऑफ स्टेट लेजिस्लेचर, एमएलए से और उसके पावर से रिलेटेड कि एनीथिंग सेड ऑन द फ्लोर उसको जुडिशियल रिव्यू के बियॉन्ड होता है, ये पता है सभी को. तो इसी तरह से चीजें छोटी छोटी बातों से क्वेश्चन नंबर 59 पूछा गया. क्वेश्चन नंबर 60 की बात करें, ठीक है, तो क्वेश्चन नंबर 59, उसके बाद आप देखें क्वेश्चन नंबर 87 onwards. Again there are the questions from the polity. So question number 87, basic understanding of parliament से क्वेश्चन पूछा गया, राइट. इसमें स्पीकर के पोजीशंस को पढ़े ही होंगे एंड स्पीकर से क्वेश्चन आपका पूछा गया. देन उसके बाद यू गो टू द क्वेश्चन नंबर 88, the let's say normal parliamentary procedure, that is called devices of the parliamentary control, वहां से क्वेश्चन पूछा गया है. एंटी डिफेक्शन लॉ से क्वेश्चन पूछा गया कि एंटी डिफेक्शन लॉ आपको बेसिक जानकारी से पूछा गया है. ऐसा नहीं है कि आपको बहुत कंसेप्चुअल चीजें बातें की गई है. सिंपल क्वेश्चन मैं हमेशा बोलते रहता हूँ कि आप उन एक्सेप्शन को जरूर ध्यान रखो कि जहां पर जैसे मैं बात करूं माइनॉरिटी, अनटचेबिलिटी, है ना, बजट, ये सारे टर्म्स कहीं भी मेंशन नहीं है. जैसे फेडरेशन टर्म कहीं भी मेंशन नहीं है इन द कॉन्स्टिट्यूशन. तो सेम है, आप यदि बात करेंगे तो दिस ईयर लेट्स से पॉलिटिकल पार्टी पॉलिटिकल पार्टी की जहां तक बात करेंगे तो आपको फाइंड आउट करना है कि ये पॉलिटिकल पार्टी जो है ये कॉन्स्टिट्यूशन में मेंशन है कि, राइट. तो सेम है क्वेश्चन नंबर 89 की बात करेंगे तो यहाँ पर एक स्टेट गवर्नमेंट से रिलेटेड प्रोविजंस है एंड अकॉर्डिंगली यदि आप बात करें तो दीज आर द सच क्वेश्चन व्हिच हैव बीन आस्क्ड दिस ईयर पेपर. सो आपको 15 में से 15 क्वेश्चंस आप क्या कर सकते हैं ना, यू कैन स्कोर एंड ऑल द क्वेश्चंस आर फ्रॉम योर द लक्ष्मीकांत टेक्स्ट बुक. बेसिक अंडरस्टैंडिंग ऑफ एनसीईआरटी इज नॉट सफिशिएंट हियर. इस बुक को आप यदि करे होंगे तो डेफिनेटली यस्टरडे यू हैव डिड वंडर्स, राइट. So in the evening we will brought up the entire discussion session of the paper, but for the time being आप इतना इंश्योर करें कि आपने 15 में से 15 सही करे हैं तो definitely you have scored 100% marks. And this year cutoff, after going through the entire paper discussions, we will come out with a tentative cutoff day marks
पॉसिबली लास्ट ईयर, तो इस साल भी उसके आसपास रहेगा। सो आगे की रणनीति, व्हाट शुड बी द अप्रोच फॉर द मेंस एग्जामिनेशंस, whether you start from the day to day for your optional papers or the even ethics paper. So we will take up that session in the evening. So keep watching all the videos. Till then, you make correcting your the papers and accordingly inculcate the confidence level and start the preparation again for cracking the mains examination. So thanks for the watching. Have a nice day ahead.